कभी आपने तारों को देखकर सोचा है हम यहां कैसे पहुंचे? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को उलझा रहा है। पहले इंसान कहां से आए? क्या हम सचमुच बंदरों से विकसित हुए हैं? सच तो यह है कि इंसानों की उत्पत्ति की कहानी बहुत लंबी और पेचीदा है। बहुत से लोग मानते हैं कि चार्ल्स डार्विन के एवोल्यूशन के सिद्धांत में इसका जवाब है। दूसरों को प्राचीन सृष्टि की कहानियों में सुकून मिलता है और कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की संभावना पर विचार करते हैं। अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना और एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरीज की ओर इशारा करते हैं। अपने ओरिजिन का पता लगाने का सफर हमें विज्ञान, धर्म और ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में ले जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी इस समझ को चुनौती देती है कि हम कौन हैं। तो तैयार हो जाइए और सबसे गहरे सवाल का पता लगाने के लिए, हम इंसान इस धरती पर कैसे रहने आए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल मिस्टर अर्थ एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चार्ल्स डार्विन, एक ऐसा नाम जो एवोल्यूशन का पर्याय है, ने 19वीं सदी में अपने ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी से दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि इंसानों को बस यूं ही धरती पर नहीं रखा गया था, बल्कि लाखों सालों में पहले के प्राइमेट्स से विकसित हुए थे। ऐसे दुनिया की कल्पना कीजिए जो इंसानों से बहुत पहले की है, जहां हमारे पूर्वज पेड़ों पर झूलते थे और बहुत अलग जिंदगी जीते थे। डार्विन के सिद्धांत का कहना है कि कई पीढ़ियों में छोटे छोटे बदलावों से नई प्रजातियों का विकास हुआ, जिनमें हमारी अपनी प्रजाति भी शामिल है। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर में से एक था होमो इरेक्टस का उदय, एक ऐसी प्रजाति जो सीधी खड़ी होकर चलती थी और औजारों का इस्तेमाल करती थी। समय के साथ होमो इरेक्टस होमो सेपियंस में विकसित हुआ, जो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। हमने बड़े दिमाग, जटिल भाषा और एब्स्ट्रैक्टली सोचने की क्षमता विकसित की। पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट्स से लेकर आज हम जो बुद्धिमान प्राणी हैं तक का यह सफर एवोल्यूशन की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। क्या आप जानते हैं कि इंसानों का लगभग 98.8% डीएनए चिंपैंजी के साथ सेम है? यह हैरान कर देने वाली समानता कोई इत्तेफाक नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों और चिंपैंजी का लाखों साल पहले एक कॉमन एंसेस्टर था। एक ऐसे फैमिली ट्री की कल्पना कीजिए जहां इंसान और चिंपैंजी एक ही तने से निकली हुई शाखाएं हैं। यह शेयर्ड एंसेस्ट्री हमारी शारीरिक विशेषताओं, व्यवहारों और यहां तक कि हमारे डीएनए में भी दिखाई देती है। हम दोनों के पास ऑपोजेबल थम्स, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स और सीखने और समस्याओं को हल करने की क्षमता है। हालांकि हमारी समानताओं के बावजूद हमारे बीच महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। हमारे डीएनए का बचा हुआ 1.2% हमारे यूनिक ह्यूमन ट्रेट्स के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि हमारा बड़ा दिमाग, भाषा क्षमता और एब्स्ट्रैक्ट थॉट की क्षमता। इन अंतरों का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि हमें इंसान क्या बनाता है और हम अपने सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों से इतने अलग कैसे हुए। एंशिएंट टेल्स, डिफरेंट बिगिनिंग्स, दुनिया भर से सृष्टि की कहानियां। जहां विज्ञान मानव उत्पत्ति पर एक दृष्टिकोण प्रदान करता है, वहीं सांस्कृतिक मान्यताएं ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रदान करती हैं। सदियों से दुनिया भर की सभ्यताओं ने सृष्टि के बारे में कहानियां सुनाई हैं, जिनमें से प्रत्येक इस बारे में अनोखी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि मानव कैसे अस्तित्व में आए। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड एक कॉस्मिक एग है, जिससे ब्रह्मा, जो सृष्टिकर्ता देवता हैं, निकले और उन्होंने इंसानों और अन्य प्राणियों को जन्म दिया। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह, एकमात्र ईश्वर, ने पहले इंसान आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें जान फूंकी। ईसाई धर्म भी इसी तरह की कहानी बताता है, जिसमें ईश्वर ने आदम और हव्वा को ईडन गार्डन में बनाया। ये सृष्टि की कहानियां हालांकि अपने विवरण में अलग हैं, लेकिन कॉमन थीम्स साझा करती हैं। वे एक दिव्य रचयिता की शक्ति, ब्रह्मांड में मनुष्यों के विशेष स्थान और प्रकृति और ईश्वरीय इच्छा के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर जोर देती हैं। सीड्स फ्रॉम द स्टार्स। क्या पृथ्वी पर जीवन का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन हो सकता है? क्या होगा अगर पृथ्वी पर जीवन यहीं उत्पन्न नहीं हुआ? यह पेचीदा सवाल पैंस्पर्मिया थ्योरी द्वारा उठाया गया है। कल्पना कीजिए कि छोटे छोटे सूक्ष्मजीव कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड्स पर सवार होकर अंतरिक्ष की विशालता में यात्रा करते हैं और अंततः पृथ्वी पर आ जाते हैं। पैंस्पर्मिया थ्योरी बताता है कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल माइक्रोब्स अरबों साल पहले हमारे ग्रह पर जीवन का बीजारोपण कर सकते थे। इस सिद्धांत का समर्थन पृथ्वी पर गिरे मीटियोराइट्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, की खोज से होता है।
हालांकि पैंसपर्मिया सीधे तौर पर यह नहीं बताता कि मानव कैसे विकसित हुए, लेकिन यह जीवन की उत्पत्ति के बारे में दिलचस्प संभावनाओं को खोलता है। क्या हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल माइक्रोब्स के वंशज हो सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो बहस को जन्म देता रहता है और हमारी कल्पना को हवा देता है जब हम ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान का पता लगाते हैं। हमारे ओरिजिन की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। लाइफ की शुरुआत और एलियन बीजों की बात करते हुए एक और बड़ा सवाल आता है, कॉन्शियसनेस क्या है और ये कहां से आती है? कॉन्शियसनेस, हमारे होने का असली मतलब, सोचने, समझने और महसूस करने की हमारी ताकत, ये दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि कॉन्शियसनेस यूनिवर्स का एक बुनियादी हिस्सा हो सकती है, जैसे स्पेस और टाइम। क्या यह हो सकता है कि कॉन्शियसनेस की शुरुआत हमारे प्लेनेट से बाहर हुई हो? क्या यह हो सकता है कि हमारी अवेयरनेस एक कॉस्मिक चीज हो जो यूनिवर्स के ताने बाने में बुनी हो? फिलोसोफर और साइंटिस्ट इन सवालों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूरोलॉजी और पुराने धार्मिक किताबों तक में झांक रहे हैं। जवाब अभी भी छिपे हुए हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस के राज खोलने का सफर उतना ही दिलचस्प है जितना लाइफ की शुरुआत ढूंढना। इन गहरे रहस्यों को एक्सप्लोर करते हुए हमें कॉस्मोस में अपनी जगह याद आती है, जो हर चीज से जुड़ी है। समझने की खोज जारी है, हमें आगे बढ़ा रही है, जैसे हम अपनी अवेयरनेस की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सोचने वाले कंटेंट के लिए अगली बार तक हमारे वजूद के रहस्यों को एक्सप्लोर करते रहें।